हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो? आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं सर पर क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर बताइए। तो गाइस सब जो देख सकते हो यहाँ पर जो आपका 15 अक्टूबर को पेपर होने वाला है वो सोशल साइंस का यहाँ पर होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का। और 100% यहाँ पर रियल पेपर में मैं लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ गाइस, जो आज आपका यहाँ पर पेपर हुआ था वो भी मैंने आपको बिल्कुल रियल पेपर बताया था। संस्कृत विषय का आपका पेपर बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मैंने विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लिया ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करें। सो दोस्तों, आपके क्वेश्चन आपके 23 आने वाले हैं। समय आपका 3 आवर्स का रहने वाला है। गाइस जो आपका पूर्णांक है वो 75 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। और रोल नंबर सबसे पहले आपको फ्लिप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 923 बी सेट आपका और सामाजिक विज्ञान 300 100% गाइस। जिस बिजली में यहाँ पर बी सेट आ रहा है गाइस, बिल्कुल 100% आपका रियल पेपर बता रहा हूँ गाइस, जो आपका कल 15 तारीख को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, उससे पहले अभी तक दोस्तों से शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको निर्देश वगैरह पढ़ लेना है। सो आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर निर्देश वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका जो आपके 6 नंबर में सही विकल्प आने हैं वो देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सो गाइस यहाँ पर यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसका विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा गाइस। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पर केवल नोट करते जाइए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो फटाक से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट नहीं किया तो सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को यहाँ पर जीवन रेखा कहा जाता है? इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। तो आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सोवियत संघ और अमेरिका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा। तो पांचवा में है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आपको पता ही होगा 15 अगस्त यहाँ पर 1947 को यहाँ पर लागू हुआ था। और यहाँ पर जो आपका 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल के इन वर्ग किलोमीटर है? तो कितना? 32,87,263 किलोमीटर है। इसके बाद है नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है? तो उसके बारे में आपको लिखना है। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो जिसमें तीसरे में आपको यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। तो सही जोड़ी यहाँ पर मिला लीजिए। पहला राजस्थान का आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, और ड्यूमा का हो जाएगा रूस की संसद, और तीसरा का खरीफ का यहाँ पर ज्वार बाजरा हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर हरित क्रांति यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। देश का सर्वोच्च कानून आपका यहाँ पर संविधान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 की सही जोड़ी थी वो आपने नोट कर ली होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके यहाँ पर 70 आपको यहाँ पर देना है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो यह आपका यहाँ पर सत्य है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद है मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, ये भी आपका यहाँ पर सत्य है। इसके बाद है चौथा भूमि मानवकृत संसाधन है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, ये आपका सत्य है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, तो इस ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसमें आपको यहाँ पर क्या भर देना है? महानदी पर भर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा भर देना है। इसके बाद तीसरा है लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो सांसद कहते हैं। इसके बाद है पालमपुर की एक गैर कृषि की क्रिया का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो पालमपुर की यहाँ पर गैर कृषि क्रिया का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर
वयस्क का मताधिकार क्या है, तो आपको वयस्क मताधिकार हर एक वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो इस तरीके से आपको 5वां भी कर लेना। 6वां है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम, आपको चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 6वां है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और गाइस आपको यहाँ पर इसके बाद 8वां में आपको यहाँ पर दिया गया है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो भारत के पड़ोसी देशों के आपको यहाँ पर नाम लिखना था। तो भारत के पड़ोसी देश को आपको यहाँ पर नाम लिख ही ले होंगे। तो गाइस यार अभी गाइस आप क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे गाइस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो इसी में आपको सब सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा तो गाइस यार वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबी हो सकती है, इसलिए गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वहीं पर आपको PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पर देख तो आपको यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जो भी क्लास 9 से क्लास 12 की भी जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं गाइस, एक बार कमेंट करके जो बता देना गाइस जो आपका विषय में कौन सा सेट आ रहा है गाइस और किस विषय का आपको पेपर चाहिए, एक बार कमेंट में बॉक्स में यहाँ पर जरूर बता देना गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर बिल्कुल 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। जो गाइस आपका 15 अक्टूबर को लास्ट पेपर है क्लास 9 का, वो गाइस यहाँ पर रखा ही हुआ है गाइस, क्योंकि आज मैंने गाइस आपको संस्कृत का बताया था, वो भी आपका फुल वैसा ही पेपर आपका आया है। तो गाइस यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का आपको यहाँ पर जो पेपर देखने के लिए मिलेगा 923 से यहाँ पर 20 सेट आपको देखने को मिलेगा। तो यार वीडियो कैसे लगी, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।